ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 22 मार्च 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान कतर का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। प्राप्त सूचना अनुसार कतर की सरकार ने रविवार को मीडिया में बताया कि कतर का एक हेलीकॉप्टर ईरान से चल रहे युद्ध के दौरान हो गया क्रैश तथा इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना फारस की खाड़ी में देश के क्षेत्रीय जल में हुई। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि क्रैश में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। रक्षा मंत्रालय ने क्रैश का कारण तकनीकी खराबी बताया है। यह हेलीकॉप्टर रूटीन ड्यूटी पर था और उसी दौरान अचानक यह क्रैश हो गया। आंतरिक मंत्रालय के बयान में मृतकों की राष्ट्रीयता में स्पष्ट नहीं किया गया कि वे सैन्य कर्मी थे या नागरिक। बचाव दल अभी भी लापता व्यक्ति की तलाश में जुटे हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की टीमें हैं शामिल। कतर के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा, एक कतरी हेलीकॉप्टर रूटीन ड्यूटी के दौरान तकनीकी खराबी का हुआ शिकार, जिसके कारण यह राज्य के क्षेत्रीय जल में हो गया क्रैश। चालक दल और यात्रियों की तलाश जारी है। कतर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। ईरान लगातार कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। एक खबर आगरा से है, जहां नगर निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुआ बड़ा विवाद। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त ने ई टेंडरिंग प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए ऑफलाइन बॉक्स प्रणाली के जरिए करीब 9 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत 40 से 50 करोड़ रुपए के कार्य ऑफलाइन तरीके से कराए गए, जिससे ठेकों में एकाधिकार स्थापित हुआ और नगर निगम को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। महापौर के अनुसार इस प्रक्रिया में अधिकतम 5% तक ही दरें प्राप्त हुई, जो प्रतिस्पर्धा की कमी को दर्शाती हैं। महापौर ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 117(6) का नियम विरुद्ध प्रयोग किया गया और कार्यकारिणी समिति को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मुद्दे ने नगर निगम प्रशासन में हलचल मचा दी है। एक खबर देवरिया से है, जहां फर्जी वरासतनामा मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। प्राप्त सूचना अनुसार देवरिया के पड़री गजराज गांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वरासत दर्ज कराने के मामले में प्रशासन ने किया सख्त कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक धर्म प्रकाश सिंह को इस मामले में कर दिया निलंबित तथा इस प्रकरण में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कर लिया गया दर्ज। इससे पहले जांच में दोषी पाए जाने पर लेखपाल अजय कुमार यादव को भी किया जा चुका है सस्पेंड। यह मामला तब उजागर हुआ जब ग्राम प्रधान इंदू देवी के पति राम प्रताप ने वरासत के लिए आवेदन किया। शुरुआती जांच में ही
दस्तावेजों में गड़बड़ी के संकेत मिले, जिसके बाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने 24 फरवरी को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से शिकायत की। शिकायत के आधार पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। टीम ने 26-27 फरवरी को मौके पर जांच कर 9 मार्च को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वरासत को संदिग्ध और विवादित बताया गया। जांच में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और आवेदनकर्ता की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसके अलावा बैंक लेन देन भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि माया देवी के खाते में रकम आने के बाद 15 लाख और 8 लाख रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए। फिलहाल प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है। एक खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की तैयारियों की जानकारी लेने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। प्राप्त सूचना अनुसार नोएडा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ानें शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। इसके मद्देनजर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंच गए नोएडा। मुख्यमंत्री दोपहर में हेलीकॉप्टर से जेवर स्थित हवाई अड्डा पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक कर उद्घाटन समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस, यमुना प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हवाई मार्ग से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा पहुंचे थे, जहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में अधिकारियों ने समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा योजना, जनसभा में आने वाले लोगों की संभावित संख्या और बैठने की व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह भी गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डा परिसर और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसभा के लिए पार्किंग व्यवस्था का सुव्यवस्थित मानचित्र तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेघा रूपम, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्रेलमैन और सीओ किरण जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एक खबर रेलवे कर्मचारियों की खुशी से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार रेलवे बोर्ड ने लोको रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर भत्ते में 25% की बम्पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से होगी लागू। साथ ही 2 लाख से ज्यादा ट्रेन ऑपरेशन स्टाफ की लंबे समय से चली आ रही मांग हो गई पूरी। इस बढ़ोतरी से रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में बढ़ोतरी लागू होगी
उन्हें 1 जनवरी 2024 से पूरा एरियर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड के वित्त विभाग के परामर्श से की गई और AIRF और NFIR सहित मान्यता प्राप्त महासंघों की लगातार मांग के बाद इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया। इस फैसले से ट्रेन ऑपरेशन में लगे 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों में दौड़ गई खुशी की लहर, जिन्होंने इस बढ़ोतरी के समर्थन में किए थे विरोध प्रदर्शन। अन्य रेलवे कर्मचारियों के विपरीत, जिन्हें सैलरी के साथ यात्रा भत्ता मिलता है, उनमें रेलवे लोको रनिंग स्टाफ को सैलरी के साथ किलोमीटर भत्ता दिया जाता है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 22 मार्च 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत होंगे 23 मार्च 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।